तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ पे यदि आप पिछले क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे, एसीसी की हिस्ट्री को देखेंगे, सबसे डिफरेंट सबसे टफ जो चैप्टर आप लोगों की पढ़ता है वो है जनरल साइंस। इसमें सबसे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, तो इस बार इस चीज़ को हमें बदलना है, इसको हमको स्कोरिंग पोर्शन बनाना है। यदि आपने जनरल साइंस में स्कोर कर दिया तो आपकी रैंकिंग टॉप 500 में पक्का आने वाली है। इसलिए आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे जनरल साइंस के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दी राइट पल्मोनरी आर्टरीज इज़, ये आर्टरीज जो है वो लेफ़्ट वाले से कैसी होती है, वाइडर होती है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, आपका जो ब्लड है वो हार्ट से ले जाती है कहाँ पर, लंग्स के लिए। ठीक है, राइट वाली राइट लंग्स को देती है, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट लंग्स को देती है। ठीक है, और जो आपकी वेंस रहती हैं वो क्या करती हैं, वो लंग्स से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट के लिए लाती हैं फॉर पंपिंग। तो आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि बेसिक काम क्या है आर्टरीज का और वेंस का, और कौन सी किससे कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैनिस लेपस इज़ कॉमनली नॉन एज, तो जो ग्रे वोल्फ रहती हैं इनको कैनिस लेपस के नाम से भी जाना जाता है। विच क्रिएचर यूज़ अ अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच प्रे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं। तो जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी होती है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक क्या रहती है, हाई फ्रिक्वेंसी रहती है। और 16 किलो हर्ट्ज तक ह्यूमन बॉडी आप इतनी वॉइस को सुन सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रासोनिक। तो जो आपकी बैट हैं, चमगादड़ हैं, ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। इवन आपका एक और क्वेश्चन आता है कि सोनार में किस फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, जो कि अंडर वाटर मरीन्स को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं सोनार, तो उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती हैं। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोनॉलजी, ऑर्थोनॉलजी क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थोनॉलजी एक ब्रांच है जिसमें हम पक्षी वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये जूलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, जूलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो ऑर्थोनॉलजी के फादर्स हैं आपके इंडियन ऑर्थोनॉलजी के, ये हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। ठीक है, और ये नाम इनको किन्होंने दिया था, डॉक्टर सलीम, जिनको आप पक्षी प्रेमी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स को नाम दिया क्या, फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोनॉलजी। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है। ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वो है कौन से, लाइसोसोम्स। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है, यदि आपको इसका रीज़न पता होगा तो क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलेंगे। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब भी आपकी सेल्स कोशिका में कुछ भी घाव हो गया या कोशिका को कुछ क्षति पहुंच गई है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे कि वो सेल ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका राइज होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। ठीक है, जिससे कि आपके बाकी दोस्त जिनको नहीं पता है वो जाकर देख सकें। नेक्स्ट, विच एंजाइम एक्ट्स एज कैटलिस्ट विद इन लिविंग सेल्स, तो यदि आप लिविंग सेल्स की बात करें, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो भी कोई रिएक्शन है उसको एकदम से बढ़ा दें। मतलब आग जल रही है, उसमें पेट्रोल डालने वाला काम किया जाए, तो उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। तो प्रोटीन्स, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है तो उसमें आपका प्रोटीन किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। वो उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजली टेक्स प्लेस इन, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। विच इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, तो आपको पता ही होगा जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O। यहाँ पे ब्लड का pH हर बार पूछा जाता है, आपके से 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि ब्लड का pH लेवल कितना होता है। सिस्टम कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी परफॉर्म इज़, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं। दी हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन, तो जो आपका हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन का पार्ट है। ये क्या करता है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है जिसकी अभी हमने बात की, और एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों को आपस में लिंक करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस।
पैसर डोमेस्टिकस इज़ कॉमनली नॉन एज, तो जो स्पैरो है इसको जाना जाता है पैसर डोमेस्टिकस के नाम से। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आर्स, तो ये हमारे नोज में पाए जाते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज, स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। द कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ वाई, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया था। विच ग्लैंड कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो कंट्रोल करती है फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच इज़ एन एक्सोक्राइन एंड बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पेनक्रियाज है वो आपकी एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपको पता ही होगा लीवर आपका जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जो कि आपके ब्लड की शुगर को रेगुलेट करता है, इसका एक मेन फंक्शन है जो आपको याद रखना है। विच ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर एंड एक्साइटमेंट, तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स है जिसके द्वारा एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है आपके फियर और एक्साइटमेंट के लिए। विच हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, तो ये होता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा। विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी ऑल्सो स्टडीज एम्फियंस, एम्फियंस क्या होते हैं, जो कि पानी में और ज़मीन पे, उभयचर आपने एक नाम सुना होगा, दोनों में रह सकते हैं या इनको रहने के लिए ज़रूरत होती है, इनकी जो स्किन रहती है उसके द्वारा ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, फ्रॉग, मेढक जो है वो एम्फियंस हैं, तो इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हार्पिटोलॉजी। एंड यहाँ पे ACC 131 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है और लास्ट डेट आ गई है, इस बैच में कम स्टूडेंट ही ज्वाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट सीट बची हुई अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यदि आपने ज्वाइन कर लिया तो कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा फुल ACC सिलेबस का, मतलब ये नहीं रहेगा कि आपका कुछ चीज़ छोड़ दी जाए और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि अगले दिन से SSB की तैयारी करने लगेंगे। तो इस तरह की तैयारी कराई जाती है इस कोर्स में, ठीक है। इसके बाद आपको शॉर्ट्स नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कराए जाएंगे, फुल PDFs आपको सेंड कर दी जाएंगी, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं के आपसे जो 131 का एग्ज़ाम है 15 जुलाई को, आपसे उसी में से क्वेश्चंस आने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू PYQs डिस्कस किए जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा और मैराथन क्लासेस रहेंगी। तो आपको यदि आपका सिलेक्शन जो है टॉप 500 में चाहिए तो ये कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966 पर। इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह के आपके लिए PDF नोट्स रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, जिनमें एक एक चीज़ आपको डिस्कस कराई जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप एक बार क्लास में डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेंगे। तो अभी के अभी इस जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस तरह की बुकलेट्स चाहिए जिसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ प्लस मॉक टेस्ट और साथ में मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, तो ये सब का कॉम्बिनेशन है इस बुक्स में, जो कि आपको आपके एड्रेस पर विथिन 5 वर्किंग डे डिलीवर कर दी जाएंगी। तो इनको ऑर्डर करने के लिए आपको ये सेम व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा 8120745966। तो यदि आपको आपके सिलेक्शन को लेकर थोड़ा भी डाउट है तो उसको हटा दीजिए। हमने 45 डेज़ में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 0 से लेके स्टार्ट किया था और उनकी रैंकिंग किसी की 200 आई है, किसी की 300 आई है, मतलब अंडर 500 आसानी से आ सकते हैं। बस शर्त है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया गाइडलाइन फॉलो करना होगा। जो बता जा रहे हैं उसको केवल पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं ACC के।